नमस्कार, मैं क्षितिज चुनावनामा के साथ मिलकर आपके लिए लेकर आया हूं भारत में क्रिकेटर के चुनावी राजनीति में पहली दस्तक की कहानी, पालवंकर बालू की कहानी। आज क्रिकेट और राजनीति का रिश्ता जगजाहिर है। राजनेता क्रिकेट में पैसा लगा रहे हैं तो क्रिकेटर राजनेता बन रहे हैं। इस कड़ी के नाम गिनाने बैठ गया तो एक लंबा वक्त लग जाएगा। बस ये जान लीजिए कि हाल ऐसा है कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में तो एक क्रिकेटर सरकार भी चला रहे हैं। और यहाँ पाकिस्तान का जिक्र इसलिए है क्योंकि ये किस्सा तब का है जब भारत और पाकिस्तान एक ही थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत होने वाला सन 1937 का चुनाव था। अब तक अंबेडकर और बालू की राहें जुदा हो चुकी थी। वे दोनों बंबई की सीट से एक दूसरे के सामने थे। बालू कांग्रेस के उम्मीदवार थे। दरअसल अंबेडकर को उन्हीं के चुनाव क्षेत्र में बांधने व बहुसंख्यक चमारों के वोट पाने की लालसा से कांग्रेस ने बालू को अंबेडकर के सामने उतारा था। कांग्रेस के स्टार प्रचारक बालू का प्रचार कर रहे थे। कांग्रेस के मराठी अखबार नवंकाल ने बालू के पक्ष में जोरदार अभियान चलाया था। उसमें बताया जा रहा था कि अंबेडकर तो खुद बालू के मुरीद रह चुके हैं, इसलिए आप वोट बालू को ही दीजिएगा। दरअसल अंबेडकर एक बार बालू को क्रिकेट में उनके योगदान के लिए अपने संघर्ष के दिनों में सम्मानित कर चुके थे। उस वक्त उनके लिए बालू दलित अस्मिता के प्रतीक थे, पर अब वक्त बदल गया था और अब दोनों एक दूसरे के आमने सामने थे। खैर, मतदान हुआ। लोगों ने कहा कि अंबेडकर के समर्थक वोट देने ट्रक में आए, वहीं कांग्रेस के कार में। और जब मतगणना हुई तो आंकड़े थे: बालू 11,225 वोट, अंबेडकर 13,245 वोट। बालू चुनाव हार गए। एक क्रिकेटर से राजनेता बना इंसान अपना पहला चुनाव हार गया। संसद तक बल्ले और गेंद की आवाज नहीं पहुंच सकी, पर अंबेडकर के रूप में एक दूसरी प्रभावशाली आवाज जरूर पहुंची, जिसे आगे चलकर भारत का भविष्य लिखना था। राजनीति में ये सब चलता रहता है। कभी किसी का सिक्का बुलंद होता है तो कभी कोई गर्दिश में होता है। अंबेडकर और क्रिकेटर दोनों के राजनीतिक करियर को ही देख लीजिए। इस चुनाव के कुछ सालों के बाद इन्हीं अंबेडकर को कांग्रेस की नेहरू की सदारत वाली सरकार में भारत का कानून मंत्री बनना था। फिर 1952 का चुनाव हारना था और बाबू जगजीवन राम के रूप में कांग्रेस को इनका जवाब भी तो देना था। पर ये सब किस्से कभी और। अभी तो पालवंकर बालू पर लौटते हैं। बालू, जिन्होंने एक ऐसी कड़ी की नींव रखी जिसके फल आज हिंदुस्तान की हर पार्टी में देखे जाते हैं, और चुनाव हारने के बाद भी बालू से इसका श्रेय नहीं छीना जा सकता। वो बालू ही थे जिसने गौतम गंभीर, मोहम्मद अजहरुद्दीन, नवजोत सिंह सिद्धू, कीर्ति आजाद, चेतन चौहान, मोहम्मद कैफ, मंसूर अली खान पटौदी जैसे क्रिकेटरों की राजनीति में आने की पटकथा तैयार की। और जैसी परिस्थितियां भारत में हैं, जैसी प्रसिद्धि क्रिकेटरों को यहाँ मिलती है, उससे ये तय है कि वे आगे भी राजनीति में अपना भाग्य जरूर आजमाएंगे और ये लिस्ट लंबी होती ही जाएगी।